हेलो गाइस, मैं इलेश सर और आप देख रहे हैं ईव इंस्टीट्यूट। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ टू बी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन क्या होता है? किसी एक भाषा को समझकर उसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देना ट्रांसलेशन कहलाता है। जब ट्रांसलेशन करके कोई सेंटेंस बनता है और वो दो तरीकों में कंप्लीट होता है। पहला जिसमें वर्ब सीधा सीधा आ जाता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और दूसरा जो कि नो एक्शन होता है जिसमें टू बी का इस्तेमाल किया जाता है। एक्शन में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम नो एक्शन पढ़ते हैं तब हमारा सब्जेक्ट होता है और वर्ब टू बी होती है और उसके बाद कंप्लीमेंट्री वर्ड होता है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ट्रांसलेशन को दो भागों में बांटते हैं, पहला एक्शन और दूसरा नो एक्शन। एक्शन वाले में इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे जो वर्ब है ये दो भागों में बंटती है, एक पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। अब इधर हमारा जो नो एक्शन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब टू बी और उसके बाद कंप्लीमेंट्री वर्ड। सबको एक एक करके डीपली में समझाते चलूंगा। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का इस्तेमाल जब हम इस सेंटेंस में करते हैं तब कैसे पता करें ये हमारा सब्जेक्ट है। गाइस, जब हम पता करते हैं कोई काम करने वाला डूअर जो काम करता है उसको ही सब्जेक्ट बोला जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब पता कैसे करें? जैसे कि मैं यह काम करता हूं तो यह काम करने वाला कौन है? मैं। यहां पे डूअर कौन हुआ? मैं हुआ। सब्जेक्ट कौन बन गया? मैं बन गया। इस तरह से हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते कि ये सब्जेक्ट किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे वह खाना खाता है। अब यहां पे खाना कौन खा रहा है? वह। सब्जेक्ट कौन हुआ? वह। तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम? सब्जेक्ट से। ही ईट्स द फूड। इस तरह से हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करके सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बी फॉर्म की तरफ। सब्जेक्ट के बाद लिखा है मैंने वर्ब टू बी। अब ये बी फॉर्म जो है हमारा अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है। इसके टोटल 7 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बनता है इज एम आर जो कि प्रेजेंट में होता है। फिर बनता है वॉज वर जो कि पास्ट में होता है और विल बी शैल बी जो कि फ्यूचर में होता है। अब जो ये लिखे हुए हैं इनके यूजेस कैसे होते हैं, सबके अलग अलग यूज करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं इज का। इज मीन्स होता है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है, जैसे कि ही सी इट और कोई एक नाम, उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह गरीब है। ही इज पुअर। यहां पे ही की जगह हम सी भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पता नहीं चलता कि जेंडर कौन सा है तो हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। जब जैसे कि वह आ जाता है तो हम ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रामर कहती है कि हमें जो प्रेफरेंस देना है, सबसे पहले लिखना है वो मैस्कुलिन को लिखना है, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे ही। इस तरह से बन जाता है ही इज पुअर। आगे है एम। एम का यूज करते हैं केवल आई के साथ। इसका एग्जांपल लेके समझेंगे। मैं गरीब हूं। आई के साथ क्या लगाना? एम। और इसकी गरीब की स्पेलिंग क्या होती है? पुअर। आई एम पुअर। इसके बाद है हमारा आर। आर मीन्स होता है। ये किसके साथ यूज होता है? यू दे वी और कोई दो या दो से अधिक नामों के साथ हम आर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तुम बेईमान हो। यू आर डिसऑनेस्ट। अब यहां पे जैसे यू आया, हमें यू को कैसे पता करना है, हम इसका यूज कैसे करेंगे? यू के साथ हमें आर का यूज करना है। इस तरह से हम पता करेंगे यू के साथ आर और बेईमान की स्पेलिंग डिसऑनेस्ट। इस तरीके से पता कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा वॉज वर। तो सबसे पहले होता है वॉज।
वॉज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ही है, सी, इट और कोई एक नाम। वॉज की हिंदी होती है था, जो कि पास्ट में होता है। किसी का कुछ होना पाया जाए पास्ट में, उसके साथ हम वॉज और वर का यूज करते हैं। अब समझ लेते हैं वॉज के एग्जाम्पल से। वह अमीर था, ही वॉज रिच। अब हमें ही के साथ कैसे पता करेंगे? जब ही आ जाता है तो हमें वॉज का यूज करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है वर। वर किसके साथ यूज होता है? यू, दे, वी और कोई दो या दो से अधिक नाम। ये प्लूरल होते हैं। जब हमें कोई संख्या बढ़ी हुई दिखती है, एक से जब कोई संख्या बढ़ जाती है, वहां पे वर का इस्तेमाल किया जाता है। वर पास्ट होता है, इसकी हिंदी होती है थे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। वे लालची थे, दे वर ग्रीडी। दे को कैसे पता करेंगे? इसके साथ क्या यूज करना है? वर लगाना है। दे वर और लालची की स्पेलिंग क्या होती है? ग्रीडी। दे वर ग्रीडी, इस तरह से बन जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। सबसे पहले है शैल बी। शैल बी किसके साथ यूज होता है? आई और वी के साथ, केवल दो के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम मेहनती होंगे, वी शैल बी लेबोरियस। अब वी आ रहा है, हमें याद रखना है आई और वी के साथ हमें शैल बी का यूज करना है। तो वी आया, शैल बी आया और मेहनती की स्पेलिंग क्या होती है? लेबोरियस। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं विल बी की तरफ। विल बी किसके साथ यूज होता है? अब ये जितने भी बचे आई और वी को छोड़ के, ही, सी, इट, यू, दे और कोई नाम आ जाता है, ये जो बच गए उन सभी के साथ विल बी का यूज करना है। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। वे शरारती होंगे, दे विल बी नॉटी। अब हमें दे के साथ क्या यूज करना है? विल बी। दे विल बी नॉटी। शरारती की स्पेलिंग क्या होती है? नॉटी। इस तरह से हम इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी का यूज करते हैं। और ये जो आप टेबल देख रहे हो, इसको जब आप पूरी तरह से कंप्लीट याद कर लोगे तो ये यूजेस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस यूज के बाद, वर्ब टू बी के बाद हमें आगे बढ़ना होता है। आगे क्या होता है हमारा? कंप्लीमेंट्री वर्ड। इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या आ रहा है? वर्ब टू बी जो है उसके बाद हमें जैसे कि कोई नाम आएगा, किसी की कोई स्थिति आएगी, कंडीशन जो होती है, और व्यवसाय जो होते हैं हमारे, प्रोफेशंस वो आते हैं, गुण आते हैं हमारे। ये जो गुण होते हैं इंसान के, वो आ जाते हैं इसके अंत में। इसको एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे कि मैं इलेस हूं, तो इसका कैसे बनेगा? आई एम इलेस। नाम आया, वर्ब टू बी के बाद हमने नाम डाल दिया। अब मैं क्या डाल रहा हूं? व्यवसाय, किसी का प्रोफेशन। जैसे कि व्यापारी है कोई, जैसे नाई है, ये टीचर्स हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं इसमें आते हैं। जैसे कि मैं अध्यापक हूं, आई एम टीचर। अब ये टीचर यहाँ पे क्या है? किसी का ऑक्यूपेशन, जो वो काम करता है। आगे आता है गुण। ये गुण क्या है? क्वालिटी क्या है किसी की। जैसे कि मैं ईमानदार हूं, अब ये मेरी क्वालिटी है कि मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। चौथा आता है किसी चीज की स्थिति, किसी भी चीज की। जैसे कि मैं थका हूं, आई एम टायर्ड। ये जो स्थिति है वो थर्ड फॉर्म में आती है, इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया है ये वर्ब टू बी जो होती है वो स्थिति के साथ भी आ जाती है। किसी भी चीज की स्थिति होती है वो वर्ब टू बी उसके साथ में आती है। इन चारों का यूज करके हम जो कंप्लीमेंट्री वर्ड है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।